Morning student, today will be the start 3.9 chance and the probability. These words often come up in our daily life. We often say that there is no chance of it rainy today and also say things like it is the quite probable that India will win the World Cup. Let us try to understand these terms a bit मोर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो वर्ड है चांस और प्रोबेबिलिटी हमारी डेली लाइफ से ही आया है। जिस तरह से हम अक्सर बोलते हैं कि जैसे आज तो कोई चांस नहीं है पानी गिरने का, या फिर हम ये बोलते हैं कि हाँ हो सकता है कि इंडिया जो है वो जीत जाए वर्ल्ड कप, है ना। तो ये जो वर्ड है चांस और प्रोबेबिलिटी ये हमारी डेली लाइफ में अक्सर यूज़ होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दी हुई है ये सनराइज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट। सन कहाँ से आ रहा है? वेस्ट से आ रहा है। एंड ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट। क्या जो चींटी है वो कितनी हाइट पर है? 3 मीटर हाइट पे ग्रो कर रही है। इफ़ यू टेक अ क्यूब ऑफ द लार्जर वॉल्यूम इट्स साइड विल आल्सो बी लेजर। इफ़ यू टेक अ सर्किल विथ अ लार्जर एरिया देन इट्स रेडियस विल आल्सो बी अ लेजर। यदि हम कोई सर्किल की बात करते हैं, कोई बड़े एरिया की बात करते हैं, क्या उससे बड़ी रेडियस होगी? या इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, क्या इंडिया जो है नेक्स्ट सीरीज जीत पाएगा? इफ़ वी लुक द स्टेटमेंट गिवन अबव यू वुड से दैट द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट इज़ इम्पॉसिबल। ये हम जानते हैं, इन स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो सन है हमारा कभी वेस्ट से राइज नहीं हो सकता, और ना ही जो है एंट जो है 3 मीटर तक ग्रो हो सकती है, बढ़ सकती है। इट इज़ इम्पॉसिबल। ऑन द अदर हैंड द सर्किल ऑफ द लार्ज एरिया विल बी द सर्टेन इट विल बी हैव अ लार्जर रेडियस। ये भी नहीं हो सकता है। एंड यू कैन से द सेम अबाउट द लार्जर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड द लार्जर साइड। ऑन द अदर हैंड द इंडिया कैन विन द नेक्स्ट सीरीज और द लो सेट। ये भी हम नहीं बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट मैच होगा, जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें इंडिया जीतेगी या फिर हारेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, एक्सरसाइज 3.4 टेल वेदर द फॉलोइंग सर्टेन टू हैपन इम्पॉसिबल कैन हैपन नॉट बट नॉट अ सर्टेन। मतलब हमें इसमें बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, या फिर किसी चीज़ में हाँ ऐसा हो भी सकता है। जैसे यू आर ओल्डर दैन टुडे दैन द यस्टरडे, है ना। तो इसमें फर्स्ट में ये बोल रहा है कि हम कल के अपेक्षा हम आज थोड़े से बूढ़े या बड़े दिख रहे हों, तो क्या ये हो सकता है क्या? तो हाँ, जब हम क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी एज जो है दिन ब दिन क्या होती है, चेंज होती है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा सर्टेन टू हैपन। हाँ ऐसा होगा। अ टॉस विल द टॉस कॉइन विल लैंड हेड अप। यदि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या हेड आ सकता है? ठीक है ना। तो जैसे कॉइन में हेड और टेल दो उसके वो होते हैं, तो क्या आ सकता है क्या हेड? नहीं। इसका थर्ड आंसर हाँ हो भी सकता है कि हेड आ जाए या फिर ना भी आए। तो इसका ये होगा कैन हैपन बट नॉट अ सर्टेन। अ डाइस व्हेन टॉस लैंड अप विद द 8 ऑन अ टॉप। यदि हम एक डाइस की बात करें, एक डाइस का टॉस करते हैं, क्या उसमें 8 आ सकता है क्या? है ना। तो 8 तो उसमें होता ही नहीं है। उसमें कितने तक होते हैं? 1 to 6 होता है, तो 8 होता ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इम्पॉसिबल। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी द ग्रीन। तो क्या नेक्स्ट हमारी अब यदि हम ट्रैफिक सिग्नल पे हैं, क्या नेक्स्ट लाइन क्या हमारी लाइट जो है ग्रीन होगी? तो इसका आंसर है कैन हैपन नॉट ऑन द सर्टेन। हाँ हो सकता है, ग्रीन हो भी सकती है। टुमारो विल बी द फिफ्थ वन इज द टुमारो विल बी द क्लाउडी डे। क्या जो टुमारो है वो क्या क्लाउडी डे हो सकता है? तो इसका भी आंसर होगा कैन हैपन नॉट बट नॉट अ सर्टेन। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।